तो एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों का पीछे पीछे दोहराना। दूसरा है शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है विविध प्रकार की रुचिकर उपयुक्त और प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। बताइए यहाँ पे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड आफ्टरनून। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है जो भी क्लासेस आए नोटिफिकेशन आपको यहां पे मिलता रहे। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये वाला होगा कि विविध प्रकार की रुचिकर उपयुक्त एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के अवसर देना। दूसरा है ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के भाषा में रुचि को बनाए रखे। तीसरा है अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग ड्रिल और पुनरावृत्ति। चौथा है संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? तो इसमें ये वाला अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग और ड्रिल और पुनरावृत्ति। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहां पे कि भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाएं जिससे कक्षा में व्यस्तता बनी रहे, या कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती, या सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों की संलग्नता का सावधानी पूर्वक अवलोकन बच्चों की योगात्मक परीक्षा में ग्रेड देने में मदद करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहां पे। ठीक है, कि कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये आपका पॉजिटिव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे केवल आपका जो है निगेटिव था, योगात्मक आपका निगेटिव था, नहीं होती है ये भी निगेटिव था, तो बच्चा आपका बी यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे का जवाब दीजिए कि अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम स्वरूप देने से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका, लेखन का प्रगतिशील तरीका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और शाम को 6:45 पे भी क्लास होगी। एसएसटी की क्लास ली जाए या सीडीपी की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्राथमिक सामग्री नहीं है? समाचार पत्र के लेख, डायरी, प्रविष्टि, विज्ञापन, पाठ्यपुस्तकें। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? पाठ्य पुस्तकें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहां लेखन का उद्देश्य क्या है? व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना, लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहां लेखन का उद्देश्य क्या है? तो यहां लेखन का जो उद्देश्य है रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन, सॉरी यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा श्रेष्ठ कार्य। बच्चों को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि प्रक्रिया और उत्पाद के बारे में स्पष्टता नहीं देती है। यह प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, यह केवल प्रक्रिया पर आधारित है, यह उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। ठीक है, यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग, या बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, या बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, या आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। बताइए भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है क्या? तो भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है। जब बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है। यह चरण पठन पूर्व है, पठन के दौरान है, पठन के बाद है, या स्वयं पठन है? बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट हैं, जो भी क्लासेस हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे पठन के दौरान है यह चरण। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 10 का जवाब दीजिए। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं, या द्वितीय भाषा सीखने समय बिल्कुल भी काम नहीं आते, दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा पैदा करते हैं, या दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूला जाए तो तभी लाभदायक है। बताइए प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव क्या करते हैं? बताइए सब लोग 10 का जवाब दीजिए। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव जो होते हैं ये बच्चों को जो है द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 का जवाब दीजिए। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाता है? अनुमान लगाना, तुलना करना, सरसरी तौर पर पढ़ना, या निष्कर्ष निकालना? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहां पे निष्कर्ष निकालना कहलाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह तार्किक संबंधता है, जुड़ाव है, बोधगम्यता है, या विन्यास है? बताइए सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह तार्किक संबंधता है। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्यापक के सारांश, अध्याय में आए कठिन शब्द,
अध्याय के वैज्ञानिक पहलू, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। ठीक है, तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक लें। अध्यापक क्या कर रहा है? प्रतिपुष्टि दे रहा है, मदद दे रहा है, उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है? मदद दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, व्याकरण कैसे पढ़ाई जो है जानी चाहिए? संदर्भ में, पृथक रूप से, या नियमों को रटकर, या ड्रिल और अभ्यास द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। पृथक रूप से होगा? नहीं। नियमों को रटकर? नहीं। ड्रिल और अभ्यास द्वारा? नहीं। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। तो क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, और शाम 6:45 को क्लास होगी तो जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।